हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बेपलावत एकेडमी। और आज हम देखते हैं जो डेली लेसन प्लान है, तो उसके अंदर हम एसएस के जो लेसन प्लान है, जो सोशल स्टडी है, जो सामाजिक अध्ययन है, उसके लेसन प्लान को देख रहे हैं। और आज हम फर्स्ट लेसन प्लान को हमारे यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री के भी डाल रखे हैं पूरे लेसन प्लान, और मैथ के भी डाल रखे हैं हमने, क्रिटिसिज्म भी डाल रखी है, फाइनल लेसन कैसे बनाते हैं वो भी डाल रखा है। और जो भी बीएड स्किल्स, जो भी बीएड में होता है, राजस्थान में हो या राजस्थान से अदर स्टेट में हो, तो कहीं भी आप बीएड के लेसन प्लान बना रहे हो या किसी बुक की समीक्षा कर रहे हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियो हमने डाल रखे हैं। तो एक बार विजिट करें, ज़रूर जाके देखें। तो लो गाइज, आज ये देखते हैं हम इस यूट्यूब चैनल पे, हमारे पे बेपलावत एकेडमी पे, आज एसएस का जो डेली लेसन प्लान है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम देखो कैसे बनाते हैं, ये देखेंगे कि जो डेली है इसमें क्लास का लिख देंगे, कौन से क्लास में आप लेसन पढ़ा रहे हो। फिर यहाँ पे उसका सेक्शन लिख देंगे, यहाँ पे डेट लिख देंगे। फिर इसके बाद में ये आप खाली छोड़ देना, ठीक है। फिर कालांश से आपको लिखना है कि कौन सा चल रहा है और कितनी देर का आप पढ़ा रहे हो, या आपको टाइम लिखना है। और उपस्थित छात्र जैसे 40 में से कितने हैं, 40 में से 38 हैं या कितने हैं, ये यहाँ पे लिखना है। और अपना जो प्रकरण है समाज में भेदभाव, इसके नाम के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। कहीं भी आपको जैसे लेसन पढ़ाना हो या फिर आपको डायरी में लेसन बनाना हो, तो समाज में भेदभाव इसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर करें, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे फिर स्कूल का नाम लिखना है, जो भी आप स्कूल में आप लेसन दे रहे हो, जहाँ पे आपकी इंटर्नशिप चल रही है, वहाँ उस स्कूल का नाम लिखना है यहाँ पे। अब सबसे पहले देखते हैं हम इसके अंदर उद्देश्य कथन में क्या लिखना है, ज्ञानात्मक में क्या लिखना है। ज्ञानात्मक में गाइज जैसे दो होते हैं, एक तो होता है कि प्रत्यास्मरण और एक होता है प्रत्यभिज्ञान। इसमें ज्ञानात्मक में दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसमें लिखते हैं कि विद्यार्थी समाज में भेदभाव के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। मतलब अपने को टीचिंग एड जो टीचिंग पॉइंट है वो कितने लेने हैं, 3। और तीनों में क्या है, प्रत्यास्मरण तीनों पॉइंटों के ऊपर करना है। पहला पॉइंट क्या है, समाज का वो भेदभाव का अर्थ, और दूसरा क्या है, भेदभाव के कारण, और तीसरा क्या है, भेदभाव का सामना या संघर्ष करना। ये तीनों पॉइंट पे अपने तीनों लेसन बनाएंगे। जो शिक्षण बिंदु है हमारे वो तीनों हैं। फिर क्या लिख रखा है हमने कि विद्यार्थी समाज में भेदभाव के संदर्भ में उसके तथ्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। तो इसमें क्या है, दूसरे पॉइंट में वो प्रत्यभिज्ञान करेंगे। तो ये दोनों आपको क्रम याद रखना है कि पहले प्रत्यास्मरण होता है, फिर प्रत्यभिज्ञान होता है। दूसरा आ गया हमारा अवबोध। अवबोध में हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे हमारा टॉपिक है भेदभाव है ना, समाज में भेदभाव, तो क्या करेंगे, विद्यार्थी समाज में भेदभाव के जो प्रावधान है उनकी व्याख्या कर सकेंगे, या उसके रिलेटेड आप एग्जाम्पल दे सकेंगे। देखो ये प्रावधानों की व्याख्या कर सकेंगे या संबंध में उदाहरण दे सकेंगे। ये चीज़ें अपने को अवबोध में करनी है। अवबोध का मतलब अंडरस्टैंडिंग। फिर अपना तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। अब ज्ञानोपयोग में हम देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है कि भाई जो भी हमें समाज में भेदभाव से संबंधित जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार हम कोई प्रयोग कर सकेंगे, या फिर हम कुछ उसको अप्लाइड करके कोई चीज़ को हम उनको बच्चों को समझा सकेंगे। फिर जो भी है उनका विश्लेषण भी हम करेंगे। ये सारा हम करेंगे ज्ञानों उपयोग में, एक्नॉलेज। अब इसका है कौशल, स्किल्स। अब इस कौशल के अंदर हम देखेंगे कि जो बच्चे हैं, विद्यार्थी समाज में भेदभाव से संबंधित तथ्यों को समझने की कुशलता का विकास कर सकें। इसके अंदर कुशलता का विकास करते हैं, तथा जो भी तथ्य होते हैं उनको सूचीबद्ध एक सारणी के अंदर तैयार करते हैं। अब हम 5वां पॉइंट लिखेंगे अभिरुचि। अभिरुचि के अंदर क्या है कि विद्यार्थी जो तथ्य हैं उस पर विचार विमर्श करता है। ये रहा विचार विमर्श। और वो पढ़ने में जैसे पत्र पत्रिकाएँ हैं या वो है, उनको समझने में रुचि ले सकते हैं। फिर अगला है अपना अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के अंदर क्या है, समाज के जो में भेदभाव जो टॉपिक अपना उसके प्रति सकारात्मक, जो भी अपना टॉपिक लेते हैं उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा इससे, ठीक है गाइस। तो हम अब आगे देखते हैं। ये तो हमारे हो गए आगे के सहायक बिंदु। अब ये सहायक सामग्री हम क्या क्या अपने लेके लेसन को पढ़ाएंगे। ये जो भी श्यामपट्ट है, चौक डस्टर, चौक चार्ट, मॉडल पॉइंटर जो भी है, तो यहाँ सहायक सामग्री में लिख देंगे। फिर हमारा है शिक्षण विधि, हम या प्रविधि कौन सी ले रहे हैं। तो हम शिक्षण विधि के अंदर है ना, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि के माध्यम से पढ़ाते हैं।
अब पूर्व ज्ञान में लिखेंगे, जैसे हमारा टॉपिक है समाज में भेदभाव, तो पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि समाज में भेदभाव के बारे में बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे अपने प्रस्तावना प्रश्न। अब प्रस्तावना प्रश्न वो होते हैं जो हम टॉपिक को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, उनकी नॉलेज के बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर पहला प्रस्तावना क्वेश्चन हमने बना रखा है कि बिना जांच परखे किसी बात के संबंध में धारणा बनाने को क्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंधविश्वास। ठीक है, या जैसे अब इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना एक अंधविश्वास है। ठीक है, अंधविश्वास या पूर्वाग्रह जब पूरे समाज का हिस्सा बन जाता है तो इसे क्या कहते हैं? अब इसको पूरे समाज पे अगर ये हावी हो जाता है तो इसको रूढ़ छवि कहते हैं। अब जैसे हमारा अगला है, रूढ़ छवि से हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। रूढ़ समाज से अगर रूढ़ छवि होगी रूढ़िवादिता की, तो भेदभाव जैसी बुराइयां पैदा हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि भेदभाव के बारे में आप क्या समझते हो। देखो, ऐसा अपने को प्रस्तावना क्वेश्चन ऐसी जगह रोकना है जहाँ समस्यात्मक हो, बच्चे वहाँ पे रुक सके या बच्चों को नहीं आए, ऐसी जगह लिख के और उसको समस्यात्मक करना है। ठीक है गाइज, तो अब ये हमारा हो गया समस्यात्मक। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि जैसे आगे पाठ पढ़ाना होगा, उससे पहले हम ये बोलेंगे बच्चों को कि भाई आज हम समाज में भेदभाव का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमारा पाठ्य विसूचन है। ठीक है गाइज, अब हम देखते हैं गाइज कि हमारा जो लेसन है कि जिसके शिक्षण बिंदु है, तीनों शिक्षण बिंदु को हम अच्छे से देखते हैं। और ये हमारा शिक्षण बिंदु आ गया पहला। तो पहला हमारा शिक्षण बिंदु है गाइज। अब इसके अंदर दे रखा है भेदभाव का अर्थ। भेदभाव का अर्थ में भी जैसे हम शिक्षण बिंदु में छात्राध्यापक क्रियाएं हैं, इसके अंदर लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, समाज में प्राय घर का काम कौन करती है। समाज में जो घर होता है उसके अंदर महिलाएं काम करती है। ठीक है, तो महिलाएं, लड़के लड़की या महिलाएं जो भी है वो काम करती है। फिर लड़के लड़कियों में रूढ़ी छवि के कारण क्या होता है, अब उनके अंदर क्या होता है, लड़कियों के साथ क्या हो जाता है, भेदभाव। तो भेदभाव से आप क्या समझते हो, ये अपने को क्या है, बच्चे समस्यात्मक में आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी प्रविधि काम ली, प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब यहाँ पे हम देखेंगे व्याख्यान विधि व जो भी हमारे मॉडल है ये हम काम लेंगे। अब इसके अंदर लिख रखा है श्यामपट सार में हम लिख देंगे कि जब इस श्यामपट सार से पहले हम छात्राध्यापक कथन लिखेंगे कि देखो क्या क्या आप उसके अंदर हम डिटेल से बताएंगे। भेदभाव का अर्थ है कि भेदभाव तब होता है जब रूढ़िबद्ध या अंधविश्वासी धारणाओं के आधार पर असमान व्यवहार करते हैं। जैसे आप किन्हीं लोगों की गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने से रोकते हैं, या एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते। जब इन धारणाओं के आधार पर व्यवहार किया जाता है तो ये भेदभावपूर्ण व्यवहार कहलाता है। अब देखो गाइज, ये जो बता रखा है कि ये जो यहाँ से ये बीच में लाइन है, अब इसके आगे ये दे रखा है कि ये विद्यार्थी क्रिया क्या करेंगे, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो भी मुख्य बिंदु है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पे अपने को जो भी अपनी सहायक सामग्री लेके जा रहे हैं उसके बारे में लिखना है। ठीक है गाइज, यहाँ पे अपने को ब्लैक बोर्ड लगाना है और श्यामपट सार लिखना है उसके अंदर कि जब लोग रूढ़ी छवि धारणाओं के आधार पर असमान व्यवहार करते हैं तो उसे भेदभाव कहते हैं। ये अपना क्या हो गया, श्यामपट सार। इसी प्रकार अपने को नेक्स्ट जो भी अपने 3 शिक्षण बिंदु है उन सभी को करना है। तो गाइज देखो, ये मैं इस लेसन के अंदर समझा रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे करना है। बाकी लेसन के अंदर इतना डिटेल से नहीं समझाया जाएगा, वहाँ पे ओनली आपको बना हुआ लेसन ही बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के और बाकी लेसनों को डाला जाएगा यूट्यूब चैनल पे। तो आप एक लेसन को समझ ले, फिर उसके बाद में आप लेसन कैसे बनाते हैं वो अपने आप सीख जाओगे। और आपको भी जो 6 से लेके 10 तक की जो भी बुक्स है, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप उस सब्जेक्ट का बुक उठा लो और उससे कोई भी टॉपिक उठा के आप लेसन आसानी से बना सकते हो। और ये देखो हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है यहाँ पे भेदभाव के कारण। अब इसमें वही विकासात्मक कम्युनिकेशन बना रखे हैं कि लड़के की तुलना में किसी श्रेष्ठ माना जाता है लड़कों को। अब लड़कों को में क्या अंतर होता है, भेदभाव के कारणों के आप क्या समझते हो। ये देखो ये क्वेश्चन प्रश्नोत्तर प्रविधि में काम लिया है। अब इसके अंदर ये जो हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा है कि लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो गाइज ये हमारा हो गया छात्राध्यापक कथन कि भेदभाव कई कारणों से हो सकता है, जैसे लोगों का धर्म अलग होना, यह भी विविधता का एक पहलू है।
ऐसा तब होता है जब लोग अपने भिन्न प्रयासों से या रीति रिवाजों से कोटि को मानते हैं। तो गाइज ये अपना जो भी सारा है ये भेदभाव के कारण ये दूसरा अपना शिक्षण बिंदु है। तो ये दूसरा शिक्षण बिंदु हम यहाँ पे कर लेंगे। तो गाइज आगे हमारा ये आ गया 3rd नंबर का शिक्षण बिंदु, और इस शिक्षण बिंदु में हम देखते हैं कि भेदभाव का सामना या संघर्ष। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखो ये लिख रखा है भेदभाव का सामना एवं संघर्ष। अब यहाँ पे वही हमने विकासात्मक क्वेश्चन बना रखे हैं सभी के, और ये समस्यात्मक, इसका ज़रूर ध्यान रखना है आपको कि और एक फ्लो चार्ट में बनाना है कि क्वेश्चन से जो आंसर मिले बच्चों से उसी ही आंसर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करना है, उसी आधार पे फ्लो चार्ट बना के, और आपको ये प्रश्नोत्तर विधि का काम लेके, और यहाँ पे फिर आप छात्र अध्यापक कथन का भी लिख सकते हो, या आपको जो बुक है हमारी जिस बुक से ये टॉपिक उठाया है वहाँ से ये लिखना है। इसके बाद ये चीज़ भी आप विद्यार्थी दान पूर्वक जैसे उसके बारे में क्रियाओं में लिखेंगे, यहाँ पे आपको ये चार्ट बनाना है। और बाकी ये आपको ब्लैक बोर्ड का लिखना है, जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को सीढ़ी तले रखा गया, उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। देखो पहले छुआछूत की बहुत ज़्यादा वो थी, तो इसके बारे में ये भेदभाव का सामना और संघर्ष भी करते थे लोग, तो वो संविधान को ध्यान में रखते हुए अपने हक के लिए भी लड़ाई करते थे। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिख देंगे और बच्चों को अच्छे से समझा देंगे। ठीक है गाइज। अब इसके बाद में देखो गाइज हमारे आते हैं मूल्यांकन क्वेश्चन। तो हमारे आगे आ गए मूल्यांकन क्वेश्चन, और अब हम देखते हैं मूल्यांकन क्वेश्चन। तो देखो मूल्यांकन क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को क्या बनाने पड़ेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब इसमें जैसे पहले मैंने बना रखा है कि निम्न में विविधता का पहलू है। अब निम्न में से विविधता का पहलू है, ये चीज़ें अपने बच्चों से पूछेंगे। ठीक है, कि भाई इनमें से कौन है क्या है। अब ये चीज़ें बच्चों से करवानी है आपको लेसन पढ़ाने के बाद में। अब ये सेकंड क्वेश्चन हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति का कर लिया। अब फिर उसके बाद में हमने अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन कर लिया, फिर उसके बाद में हम करेंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो इस प्रकार हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न कर लिया, समाज में भेदभाव के 2 कारण लिखिए। फिर उसके बाद में हम है समाज में भेदभाव का अर्थ बताते हुए कारणों का स्पष्ट, ये बच्चों को गृह कार्य के लिए दे देंगे हम ये वाला। फिर उसके बाद में जैसे हमारा दे रखा है कि भाई पर्यवेक्षण टिप्पणी है। अब पर्यवेक्षण टिप्पणी में क्या है कि जो भी टीचर हमारा चेक करेगा लेसन के लिए, ये चेक किया, और उसके बाद में कि आपका अच्छा रहा कैसा रहा, जो भी वो रिमार्क है वो यहाँ डालेगा और यहाँ पे साइन कर देगा। ठीक है गाइज। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि क्या नाम से है कि जो भी लेसन हमने बनाया है इसको हमने आपको पूरी तरह से समझाया और अच्छा समझाने की कोशिश की है। तो गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप विजिट करके और इनकी PDF प्राप्त कर सकते हो। बेपलाव एकेडमी के नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम पे सर्च करके आप इसको ज्वाइन करके और इनकी लेसन प्लानों की PDF भी आप जो ले सकते हो। और हमारे जो भी है बचे हुए लेसन सभी सब्जेक्टों के हम सब्जेक्ट वाइज सारे लेसन डालेंगे। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर चैनल को शेयर करें लेसन प्लान के लिए, और दोस्तों से बोले कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम कोशिश करेंगे कि जितना आप पॉजिटिव हमें रेस्पॉन्स दोगे उतने ही जल्दी हम लेसन प्लान लेके आएंगे। और आप आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि लेसन प्लान कैसे बनाया गया है। तो थैंक यू guys for watching and watch next video coming soon. Thank you guys.